गुड इवनिंग, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमने पीछे की क्लासेस में आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा दिया था। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपको हम पढ़ाएंगे, और इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्लास जो ले रहे हैं तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही लेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे या जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके इसमें मिल जाएंगे क्लास में। तो आप क्लास को मतलब जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। क्लास में जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए, जिससे कि आप सभी का क्या हो, भला हो जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको मिल सके। तो हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में होने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 1 है, क्लास नंबर 2 है, जो कि हमने आपको पीछे पढ़ाया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका इंट्रोडक्शन मतलब कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। तो इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं तो क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, आपको समझाना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो उत्तर में हमारा क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो उत्तर की हम बात करते हैं, क्या है हमारा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ जो होते हैं इनको हम पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं, मतलब पदार्थों के जो परमाणु होते हैं इनको पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाता है, रीअरेंजमेंट कर दिया जाता है, और रीअरेंजमेंट होकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं जिसके जो गुण होते हैं वो मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। तो इसमें आपको दिया है कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई भी पदार्थ है वो क्या है, उसके परमाणु मतलब जो भी एक पदार्थ हो या उसके एक से अधिक पदार्थ होंगे तो उनके परमाणु जो हैं वो आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर और एक से ज़्यादा या फिर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारा क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब जो क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो इसके गुण जो होते हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। मतलब क्या कहा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना है इसके जो गुण हैं वो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन के गुणों से कैसे हैं, भिन्न है। ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, मतलब ये जो दिया हुआ है तो इस लाइन को मतलब जो यहाँ से और यहाँ तक की जो बात है वो आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखियो, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और नया पदार्थ हमारा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो नया पदार्थ जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है यही आपका क्या कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना ही क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा कि क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ, तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हो गए। तो अब क्या करके परमाणु जो है वो पुनर्व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु सी हो गया, ऑक्सीजन का परमाणु वो है, ये दोनों पुनर्व्यवस्थित होकर के क्या है, CO2 बना लेते हैं। तो वो आपकी क्या कहलाती है, ये जो घटना है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक। अब कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। नंबर 1 की बात करें तो हमारा है संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, और इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पेपर में आप कंफ्यूज ना होइएगा, या तो आपके संयोजन अभिक्रिया के नाम से आ सकती है या फिर योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी
पूछी जा सकती है। वो आगे कहते हैं, हम क्यों कहेंगे वो हम आपको बता देंगे। आगे नंबर 2 जो होती है वो अपघटन अपक्रिया, इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, या फिर मतलब अपघटन अपक्रिया, या इसको हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अपघटन के अलावा हम क्या कह सकते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसको हम संयोजन या फिर वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इन ही नामों से भी आपकी पूछी जा सकती हैं, पेपर में आपका आ सकता है। तो अपघटन या फिर वियोजन अपक्रिया। इसके बाद आती है नंबर 3 में हमारी विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कह सकते हैं, या फिर हम इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। आप समझ लीजिएगा कि प्रतिस्थापन अपक्रिया भी इसको कहा जाता है। दूसरा मतलब जो चौथा भाग है वो क्या है हमारा, द्विविस्थापन अपक्रिया, यानी कि इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो हमारी जो अपक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। हम समझते हैं, आगे आपको बताते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ दिया है कि रासायनिक अपक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक परिवर्तन होकर एक नया पदार्थ बनता है, या एक नए पदार्थ के निर्माण मतलब करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मतलब उनके बीच क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमने आपको पीछे बताया था कि कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, इन दोनों ने संयोग किया और हमारा क्या बना लिया, CO2 बना दिया। तो ये क्या है, हमारी रासायनिक अपक्रिया हो गई, मतलब इनमें परिवर्तन हो गया और नया पदार्थ बन गया। जिसे जो नया पदार्थ बना है वो क्या बना, हमारा CO2 बना है। तो यही हमारी क्या हो गई, रासायनिक अपक्रिया हो गई। अब रासायनिक अपक्रियाएं मैंने आपको बताई हैं कि रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। एक हमारी संयोजन अपक्रिया है जिसे हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। दूसरी हमारी क्या है, अपघटन अपक्रिया है। अपघटन अपक्रिया जिसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और अपघटन अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं, हमने आपको पीछे बताया है। ठीक है। तीसरी हमारी क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया है। प्रतिस्थापन अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया भी हम कहते हैं, आपको पीछे हमने आपको बताई है अभी। प्रतिस्थापन अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं संयोजन अपक्रिया की, या फिर एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, या फिर हम संयोजन की जगह पे हम इसको योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। आप देख लीजिए क्यों कहेंगे योगात्मक अपक्रिया, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। तो योगात्मक अपक्रिया भी इसे कहा जाता है। कि योगात्मक अपक्रिया इसे हम क्यों कहते हैं, देखिए संयोजन में क्या हो रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, मतलब जब क्या है कि रासायनिक अपक्रिया तो हमारी क्या हो गई कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो हमारा एक भी पदार्थ बन सकता है और एक से अधिक भी पदार्थ बन सकते हैं। लेकिन संयोजन अपक्रिया में क्या होगा, या योगात्मक अपक्रिया में क्या होगा कि हमारा केवल 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो हमारा उत्पाद जो है वो क्या और बनेगा, केवल एक उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, केवल और केवल एक ही उत्पाद बनता है। तो उसे हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया, यानी कि एडिशन रिएक्शंस। अपक्रिया के तौर पे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है H2 है, मतलब हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया की और हमारा क्या बना लिया, जल बना लिया, H2O बना लिया। तो यहाँ पे देखिए 2 परमाणु में मतलब 2 तत्व हैं, ठीक है, या 2 से अधिक पदार्थ हैं। हमारा एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया। तो 2 पदार्थ मिलकर और हमारा क्या बना, जल बना है। वो भी कौन सा बना है, एक ही पदार्थ बना है। कैसा बना है, एक पदार्थ बना है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले तब जाके हमारा एक पदार्थ बना है। तो ये अपक्रिया हो गई। इस अपक्रिया को हमने क्या कहा, संयोजन या फिर वियोजन अपक्रिया कहा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संयोजन अपक्रिया बेहतर से समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हम आगे के पार्ट पढ़ते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अपघटन या विघटन अपक्रियाएं कह सकते हैं। अपघटन या हमने वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं, विघटन भी कहते हैं, और दूसरा हमने आपको बताया है कि वियोजन भी इसे कहते हैं। तो एक किसी भी नाम से आपसे पेपर में पूछी जाती है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे, बस वो देखना। ऐसी यौगिकीय अपक्रियाएं जिनमें एक यौगिक अपने आप टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटन या फिर विघटन अपक्रियाएं कहते हैं, या वियोजन अपक्रियाएं कहते हैं। तो देखिए वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। अपघटन या फिर हम कह सकते हैं वियोजन का मतलब होता है, अपघटन का मतलब हम कह सकते हैं
अपघटन या फिर वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना होता है। ठीक, अपघटन या वियोजन का मतलब जो होगा वो क्या होगा? आपका टूटना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपका एक पदार्थ होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। मतलब एक पदार्थ जो होगा और एक पदार्थ से जब आपके दो या दो से अधिक पदार्थ में अपघटित हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, या हम कह सकते हैं कि वियोजित हो जाएगा, तो उस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपघटित या फिर वियोजित अपक्रिया कहेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दें, जैसे हम देते हैं, हमारा मान लिया कोई एक पदार्थ है ए प्लस ए बी है, और ये अभिक्रिया कर लेता हमारा क्या बन जाए? आपस में टूट जाए और ए और बी दोनों क्या हों? अलग अलग हो जाएं, यानी कि ये जो है वो आपका अलग अलग हो जाए। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? संयोजन, मतलब अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपका इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 इसका फार्मूला होता है। तो इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये काय में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, केवल एक ही पदार्थ है, लेकिन जब हमने इसको गर्म किया और गर्म करने पर हमारा क्या बन गया? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बोनेट, यानी कि दो पदार्थ बन गए। एक पदार्थ हमारा ये बन गया और दूसरा पदार्थ हमारा ये बन गया। तो जब एक ही पदार्थ दो भागों में टूट जाए तो या फिर दो से अधिक पदार्थ बना ले तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अपघटन या फिर वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम विस्थापन और प्रतिस्थापन अपक्रिया की बात करते हैं कि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अपक्रिया का मतलब क्या होता है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। विस्थापन का मतलब आपने पढ़ा भी होगा, विस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि उनका स्थान परिवर्तित होगा। क्या होगा? स्थान परिवर्तित होगा। तो इसमें देखिए, जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणु समूह की जगह किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इसमें क्या होगा कि जैसे क्या है, हमारा कोई भी मतलब दो तत्व हैं, एक पदार्थ हमारा AB है और दूसरा C है, ये दोनों आपस में हैं, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाए? A और C बन जाए, A और C और प्लस B जो है वो अलग हो जाए, या फिर B और C बन जाए और हमारा जो मतलब A है वो अलग हो जाए। ठीक है, तो हमारा क्या है, जैसे आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे B और C मिल गया, प्लस A जो है वो आपका अलग हो जाए। तो देखिए A का जो स्थान है वो क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। किसने कर दिया? C ने कर दिया। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहेंगे या विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। वही लिखा है कि यौगिक के एक परमाणु या परमाणु समूह की जगह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे हम विस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं, एक जिंक और दूसरा आयरन। तो एक जिंक है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो जिंक है वो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट बना लेता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया कहेंगे, क्योंकि जिंक ने क्या किया? कॉपर को जो विलयन था, कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, उसने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया और देख लीजिए कॉपर जो है वो अलग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्या है? आयरन है। आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से, आयरन भी क्या कर देता है? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है या विस्थापित कर देता है, मतलब उसके स्थान से हटा देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। एक हिसाब से आप ये मान के चलिए कि एक ताकतवर इंसान है और एक मतलब कमजोर इंसान है। तो ताकतवर वाला क्या करेगा? कमजोर वाले को उठा के पटक देगा। तो वही इंसान, वही यहाँ पे होता है कि जिंक क्या है? वो कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर देता है? उसके स्थान से हटा देता है। ऐसे ही आयरन है, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन जो होता है वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह पर कब्जा कर लेगा। तो ये कब्जा करने वाली बात आती है विस्थापन और प्रतिस्थापन अपक्रिया की। तो जो ज़्यादा मतलब ताकतवर होगा वही उसकी जगह से उसको हटा देता है, तो वो प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे आप अगर समझना चाहें तो यहाँ पे हम आपको बता दें, जैसे हमारा जिंक है और कॉपर सल्फेट है, जो पीछे रिएक्शन हमने ली थी।
तो जिंक है, कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे क्या बनता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, जिंक सल्फेट, और कॉपर जो होता है वो आपका निकल जाता है। इसका मतलब क्या है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, इसकी जगह पर जो है वो कॉपर आ जाएगा, मतलब जिंक जो है वो कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर जो है वो अलग हट जाएगा, मतलब अपने स्थान से चला जाएगा। तो यही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो आई होप की बात आपको ये समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई दिक्कत या कोई समस्या या कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होंगी, तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, इनको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारकों को दो सरल यौगिक, मतलब अभिकारक के जो दो सरल यौगिक होते हैं वो अपने अपने आयनों में या अपने अपने अवयवों का क्या कर लेते हैं, स्थानांतरण कर लेते हैं, मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं। स्थानांतरण का मतलब क्या होगा, एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसमें दो नए यौगिक बनते हैं और उन्हें हम क्या करेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि हम एक एग्जाम्पल मान लें, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल पे एक मोटा मोटा मान लीजिए, हमारे पास AB और हमारे पास CD, ये दोनों अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, AB और CD हैं। तो क्या है, A जो है वो आपका C के साथ जुड़ जाए और D जो है वो B के साथ जुड़ जाए, या BD मतलब BD बन जाए। तो इस टाइप की जो अभिक्रियाएं होंगी, मतलब क्या है कि ये आपस में अपना स्थान चेंज कर लेंगे। जैसे क्या है कि अब दोनों ताकतवर इंसान मिल गए आपको। ठीक है, तो जब दोनों ताकतवर इंसान होंगे तो वो क्या करेंगे, एक पटक जब मतलब एक बार वो पटक मारेगा, दूसरा वाला उसको उठा के पटक मारेगा। तो यही सिस्टम होता है यहाँ पे कि अगर A वाला जो है वो इसकी जगह लेता है तो D जो है वो इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, D जो है वो इसकी जगह ले लेगा, आपस में अपना ये चल लेते हैं। वही चीज देखा है कि जिनमें अभिकारकों यानी कि रिएक्टेंट, ये दो सरल यौगिक आपस में अपने अपने आयनों या फिर अवयवों का परस्पर स्थानांतरण, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने स्थानांतरण कर लेते हैं और नए दो यौगिक बनते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे दो पदार्थ, मतलब इन्होंने क्या किया, अपना स्थान चेंज किया और यहाँ पे दो ही नए पदार्थ बन गए, तो उनको क्या कहा गया, हमारा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहा गया। क्या कहा गया, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहा गया। जैसे हमारा एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, इधर हमने सोडियम क्लोराइड लिया है। क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है। तो NO3 जो है वो इसके सोडियम के साथ जुड़ जाता है, मतलब Cl को प्रतिस्थापित करता है, और जो Ag है वो किसको प्रतिस्थापित कर देता है, Na को प्रतिस्थापित कर देता है। तो Ag है वो Cl के साथ जुड़कर हमारा AgCl बना लेता है, मतलब सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, और सोडियम जो है वो Ag की जगह पर आ जाएगा, तभी हमारा NaNO3 बन जाता है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो आपकी क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक इसी प्रकार हमारा बेरियम क्लोराइड है, क्या है, बेरियम क्लोराइड है, तो BaCl2 है। दूसरा हमारा सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है। तो इसमें क्या होगा कि बेरियम जो है वो किसकी जगह पे आ जाएगा, सोडियम की जगह पे आ जाएगा, और Cl जो है वो मतलब SO4 की जगह पे आ जाएगा, मतलब सोडियम जो है वो Ba के स्थान पर आ जाएगा। तो BaSO4 के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, आपका बेरियम सल्फेट बना लेता है, BaSO4 बना लेता है, और Cl जो है वो Na के साथ में जुड़कर हमारा NaCl बना लेता है। अब देखिए Cl के Na के 2 हैं यहाँ पे और Cl के भी 2 हैं, तो हमने 2 NaCl लगा दिया, मतलब 2 NaCl बन जाता है। तो ये अभिक्रिया जो होती है हमारी क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट या कन्फ्यूजन को जरूर दूर करूँगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि आपके द्वारा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी और ये अभिक्रियाएं भी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम आगे
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आप लिखिए। तो ऊष्माक्षेपी, इनको हम क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जो होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का मतलब क्या हुआ कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा, मतलब जब अभिक्रिया हो रही हो तो ऊष्मा क्या हो, उत्सर्जन हो। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। उत्सर्जन का मतलब क्या होगा, निकलना होगा। यानी कि जब अभिक्रिया हो रही होगी तो ऊष्मा होगी वो क्या होगी, निकलेगी। जब ऊष्मा निकलेगी तो उन्हीं अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, एक्जोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। एक्जो का मतलब क्या होगा, बाहर निकलना। उत्सर्जन का मतलब क्या होगा, हम कह सकते हैं कि बाहर निकलना। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब हो गया कि ऊष्मा जो होगी वो बाहर निकलेगी। अब कैसे निकलेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारा क्या है, कार्बन है और कार्बन में क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्लस क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी। उसमें क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, जब ऊष्मा निकलेगी तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होंगी। ठीक, ऐसे ही हमारी दूसरी जो अभिक्रिया है वो क्या है, हमारा मीथेन है। मीथेन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस आपका जल बनता है। और जब जल बनेगा तो भी आपकी क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी। ठीक, जब ऊष्मा निकलती है तो वो कौन सी होंगी, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होंगी। आपको ध्यान रखना है। और मैं एक आपको सिंपल सा तरीका, एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता दूं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हम कैसे पहचानेंगे। तो उसकी सबसे अच्छी पहचानने की ट्रिक होती है, देखिए क्या है कि आपको जो दिया होता है वो पहले क्या होता है, आपका अभिकारक होता है। क्या होता है, अभिकारक। और अभिकारक जब अभिक्रिया कर लेते हैं तो आपका क्या बना लेते हैं, उत्पाद बना लेते हैं। तो आपको अभिकारक अभिक्रिया करके क्या बनता है, आपको उत्पाद बनता है। और उत्पाद बनने के साथ में जब बनेगा तो क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो ये पहचानने की ट्रिक है। उत्पाद प्लस अगर आपको ऊष्मा दे रखी है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। देख लीजिए आप यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों ने क्या की, अभिक्रिया की है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके अभिकारक हो गए। उत्पाद में हमारा क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की, हमारा बना है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बना है, प्लस में आपको क्या दे रखी है, ऊष्मा दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उत्पाद प्लस ऊष्मा दे रखी है। और वही चीज हमने आपको बताई है। तो ये क्या है, आपकी पहचान हो गई। ठीक है, क्या हो गई, आपकी पहचान हो गई। आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को 1 मिनट में किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, केवल देख के बता सकते हैं। केवल आपको 10 सेकंड लगेंगे, अभिक्रिया को देख लिया और आप तुरंत पहचान सकते हैं कि अभिक्रिया को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया ये है। तो देख लीजिए इसमें आप 1 मिनट में, मेथेन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, आपके अभिकारक हैं। और इन दोनों ने अभिकारक ने अभिक्रिया की, आपका क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बना है। तो ये दोनों क्या हैं, आपके उत्पाद हो गए। और प्लस आपको देखिए ऊष्मा दे रखी है। और वही हमने आपको बताया है कि उत्पाद और प्लस अगर आपको ऊष्मा मिल जाए तो वो क्या होगी, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होंगी। बात समझ में आ गई। इसके बाद हम इसके और मतलब बिंदु की बात करेंगे, पॉइंट की बात करेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया कि ऊष्मा जो होगी वो बाहर निकलेगी। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ऊष्मा बाहर निकलती है। अभिकारक के दौरान, मतलब जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के दौरान ताप जो होता है बढ़ जाता है। क्योंकि जब ऊष्मा निकलेगी, यानी कि ऊष्मा निकलेगी तो उसका जो ताप होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे ये अभिक्रिया हो रही है तो इसमें जो अभिकारक होता है, अभिकारक का ताप कम होगा और उत्पाद का जो ताप होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, एक अगला पॉइंट है, उत्पादों की जो ऊर्जा है वो अभिकारकों की ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अभिकारक की ऊर्जा क्या है, ज़्यादा होगी। अब जैसे ही उत्पाद बनेगा तो ऊष्मा तो निकलेगी, ऊष्मा जो होती है वो निकल जाती है। जब ऊष्मा निकल जाएगी तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आपकी अभिकारक की जो ऊर्जा है, मतलब हम कह सकते हैं ऊर्जा है, वो उत्पाद की ऊर्जा हमेशा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मतलब उत्पाद की हमेशा कम रहेगी और उत्पाद मतलब अभिकारक की ज्यादा होगी। किसमें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कोई भी अभिकारक है
जब वो अभिक्रिया करेगा और ऊष्मा निकल रही है, यानी कि उत्पाद प्लस आपको ऊष्मा दिख रही है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इस पेपर में अगर आपका आता है तो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ये दोनों जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि मिल सकते हैं आपको। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अभी हमने पीछे पढ़ लिया था। अब ऊष्मा शोषी, अब शोषी का मतलब क्या है? ग्रहण करना। शोषी का मतलब क्या है? ग्रहण करना। आप यहाँ से समझ लीजिए। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? कि ग्रहण करना मतलब होता है। ठीक है, अंदर आना, ग्रहण करना, ग्रहण करना। ठीक है, देख लीजिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है। अवशोषित होने का मतलब क्या है? कि वो ग्रहण करेगा। ठीक है, ऊष्मा अवशोषित होने के कारण ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं शीतल होती हैं। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या होगी? अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, इस कारण उनको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इनमें क्या है कि अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है। मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये अभिक्रियाएं तभी होंगी जब हम आप इनको ऊष्मा देंगे। मतलब ये अभिक्रियाएं तभी होंगी जब इनको हम क्या करेंगे? ऊष्मा देंगे। जब हम ऊष्मा देंगे तभी ये आगे रिएक्शंस होंगी, तभी इनका उत्पाद बनेगा, अन्यथा उत्पाद नहीं बनेगा जब तक इनको हम ऊष्मा नहीं देंगे। तो हमारा क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या करते हैं? नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बना लेते हैं। तो इनमें क्या है? देखिए, प्लस ऊष्मा दिया है, उसके बाद हमने क्या दिया है? हमारा पदार्थ बना है। तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे चित्र भी दिखाया हुआ है, ये नाइट्रोजन हो गया और प्लस O2 मतलब ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के बाद हमने क्या किया है? ऊष्मा को दिया है। उसके बाद हमें नाइट्रिक ऑक्साइड के हमें 2 अणु प्राप्त हुए, यहाँ पे 2NO लिखा है, तो इसका मतलब एक अणु ये हो गया और एक अणु ये हो गया, 2NO हमें प्राप्त होता है। तो ये क्या है? हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। जब हमें ऊष्मा देनी पड़े तो क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। और जब ऊष्मा निकले मतलब तो हमें क्या हो? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। अब इनकी पहचान मैं आपको बता दूं। इसमें क्या है कि अगर आप कहीं पे भी देख लेना तो आपको दिया होगा, आपको लिखा होगा कि अगर अभिकारक और प्लस ऊष्मा दिया है, अभिकारक प्लस ऊष्मा दिया है और आगे फिर आपका उत्पाद बन रहा है, तो जब अभिकारक प्लस ऊष्मा लिखा है तो वो कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होंगी। बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो आपका अभिकारक और प्लस ऊष्मा दे रखी है और फिर आगे उत्पाद बन रहा है, तो आपकी ऊष्मा शोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। चाहे तो आप देख लीजिए, आपका देखिए नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, प्लस आपको ऊष्मा दे रखी है, फिर आगे अभिक्रिया करके आपका 2NO बना है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, लेकिन क्या है कि हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो आप देख लीजिए, सामने आपको दिख रहा है कि जब हम ऊर्जा या फिर ऊष्मा देते हैं तो कौन सी होंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। ठीक, आगे ऐसे ही इसमें आपको दिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जो हैं, इनमें ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए ये अभिक्रियाएं शीतल अनुभव कराती हैं। यानी कि इसमें अवशोषण किया जाता है, इसलिए अभिक्रियाएं ये शीतल अनुभव कराती हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि उत्पाद की जो ऊष्मा होगी, इनमें क्या है? जो उत्पाद की ऊष्मा होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा होती है, उत्पाद की ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। उत्पाद की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। और अभिकारक की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? कम होगी। इसके उल्टा होता है, जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया था, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अभिकारक की ऊर्जा जो होती है वो ज़्यादा होती है और उत्पाद की ऊर्जा कम होती है। लेकिन इनमें क्या होता है कि उत्पाद की ऊर्जा अधिक होगी और अभिकारक की ऊर्जा कम होगी। ठीक है, तो ये जो रहेंगी वो आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं रहेंगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। और पीछे हमने आपको जो पढ़ाई थी वो क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ये हमारे जो आज के इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पढ़ाए हैं, तो ये दो मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और आगे की क्लास में ऐसे ही लगातार हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के लाते रहेंगे।
तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जुड़े रहेंगे हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर के साथ। धन्यवाद।